अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। वो मौजू है द अनसंग एंड अनसेलिब्रेटेड हीरोज ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत से हीरोज आए हैं, लेकिन कुछ इनमें ऐसे हीरे हैं जिन्हें हमने उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए था। आज भी हिस्ट्री में ये अपनी एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ चुके हैं, और इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनके जो भी इक़दामात हैं, वो जब तक ये दुनिया है तब तक वो हिस्ट्री में मौजूद रहेंगी। तो सबसे पहले जो हमारे अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं इकबाल अहमद। इकबाल अहमद, जिन्हें मोस्टली पाकिस्तानी नहीं जानते, ही वॉज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पहले सोशल साइंटिस्ट थे। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह के कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, इसी तरह से ये एक सोशल साइंटिस्ट थे जो कि माशरती मालूमात पे अबूर हासिल कर चुके थे। और ये एक एंटी वॉर, एंटी इंपीरियलिस्ट राइटर भी थे, एकेडमिक थे और जर्नलिस्ट थे। ये जंग के बिल्कुल खिलाफ थे, ये इम्तियाजी निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ थे, और ये पहले एडवोकेट थे जिन्होंने फ़लस्तीनियों की कॉज के लिए आवाज़ उठाई थी। फ़लस्तीनियन कॉज के लिए आवाज़ उठाने वाले ये दुनिया के सबसे पहले एडवोकेट थे। ये ना कि सिर्फ अल्जीरियन रेवोल्यूशन, जो कि उस वक्त फ़लस्तीनियों की कॉज के लिए बहुत इकदाम कर रही थी, उसका एक हिस्सा थे, बल्कि इन्होंने उस वक्त के बहुत बड़े थिंकर्स, नोम चॉम्स्की से लेके फेरेंस तक के साथ काम किया हुआ है। और इन्हें कंसीडर किया जा सकता था एज अ रेवोल्यूशनरी एंड इंटेलेक्चुअल हु वाज द इब्न खुल्दून ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इन्हें खिताब दिया गया था कि ये उस वक्त के अपने ज़माने के इब्न खुल्दून हैं। तो आज मैं इनकी एक एडवाइस है जो ये यंगर जनरेशन को इन्होंने दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले ये कहा अपनी जो उस वक्त की यंगर जनरेशन से मुखातिब होते हुए कि पढ़ें, रीड, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। दूसरा, नंबर 2, इंटरवीन, मुदाखलत करें। सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंज्यूम ही ना करें, उसे स्प्रेड करें, उसे इंटरप्रेट करें, उसे एनालाइज करें और उसे वैल्यूएट करें कि जो चीज़ आप तक पहुंच रही है इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, आप उसे हर एस्पेक्ट से देखें और अपनी एक उसमें आप एक इवेल्युएशन, आप अपनी एक तज्जिया, अपना एक उसमें एक आप अपनी कोई चीज़ डेवलप करें जिससे आप उस इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करें इन अ वेरी अफर्मेटिव वे। और इनका ये कहना था कि हर इंसान को सच जानने का हक है, और वो इस बात के बहुत बड़े कायल थे कि जो भी नॉलेज सीख करता है, जो सही मायनों में इल्म को हासिल करता है, वही सच की तलाश में होता है। और सही मायने में नॉलेज को हासिल करना ही सच की तलाश है, और सच को हासिल करना है, और सच को हासिल करना ही ये एक तरीका है जिससे हम इस दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस दुनिया के अंदर कोई बेहतरी ला सकते हैं, और इस दुनिया के अंदर जो एक डोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंपीरियलिज्म है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन को हम, जो तफरीक का निज़ाम है, इम्तियाजी निज़ाम है, और एक किसी का किसी पे गालिब होने का एक जो निज़ाम है, एक एनार्की को, एक आमरीत को हम सही नमूने से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इनका एक जो अक़वाल है वो ये है, द मोमेंट यू फाइंड दैट योर ट्रुथ क्लैशेस विद व्हाट इज बीइंग पेडल्ड एज देयर ट्रुथ, इंटरवीन। जिसका ये मायना है कि जिस लम्हे आप ये चीज ढूंढ लेंगे कि आपका जो सच है वो उनके सच जो कि इस दुनिया में गालिब आना चाह रहे हैं, बाय असर्टिवनेस, बाय एनार्की, बाय मोनार्की, बाय टायरनी, उनके सच के साथ अगर आपका सच टकराएगा, तभी एक इंटरवेंशन होगी, तभी मुदाखलत होगी, और तभी एक रेवोल्यूशन आएगा, तभी एक इनकलाब आएगा। उनका एक ख्वाब था एक लिबरल आर्ट कॉलेज
बनाने का, जिसको वो इब्ने खुल्दून का नाम देना चाहते थे, लेकिन वो ये फुलफिल ना कर सके। तो ये थे डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर इकबाल अहमद, जिनकी पैदाइश 1933 में हुई और इनकी वफात 1999 में। तो ये हमारे सबसे पहले अनसंग हीरो थे। हमारे जो दूसरे अनसंग हीरो हैं वो हैं महबूब उल हक, जो हैं ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही था और इनकी पैदाइश थी 1934 और ये 1998 में वफात पा गए। ये पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, जिन्हें कंसीडर किया जा सकता था, माना जाता था कि जो कि अथॉरिटेरियन थे इन द डेवलपमेंट ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी, अगर किसी ने अ ब्यूटीफुल माइंड मूवी देखी है तो वो उससे अवेयर होगा। जॉन नैश वाज द फाउंडर एंड द पॉइनियर ऑफ द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था मॉडर्न डे इकोनॉमिक को। तो ये उसके अंदर डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के लिए बनाई और उसको आगे ज़ेरे इस्तेमाल लेके आए। ये अयूब, जनरल अयूब के दौर में, जब मार्शल लॉ का दौर था, ही वाज द फर्स्ट, ये पहले ऐसे इंसान थे टू हाईलाइट द इनइक्वालिटी ड्यूरिंग दैट एरा। ये आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले उस दौर में एक पहले इंसान थे। उन्होंने कमीशन भी बनाई पाकिस्तान के लिए, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाया जिस पे उनको यूएन यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड भी दिया और उनके नाम पे एक अवार्ड जो है, एक तारुफ कराया जिसका नाम था द महबूब उल्लाह अवार्ड, जो कि उनकी कंट्रीब्यूशन थी ह्यूमन डेवलपमेंट में। आज भी इनको सेलिब्रेट किया जा सकता है और आज भी जो है बहुत सारे अमर्त्य सेन और कोफी अन्नान जैसे लोग जो हैं इनको सेलिब्रेट करते हैं और इनकी जो है इनको एज एन इंस्पिरेशनल फिगर लेते हैं। तो ये हमारे दूसरे अनसंग हीरो थे। और जो हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो तीसरी अनसंग हीरो हैं वो एक फीमेल हैं, जिनका नाम था शाइस्ता इकरामुल्लाह, जिनका पूरा नाम शाइस्ता शहरवर्दी इकरामुल्लाह था, जो 1915 में पैदा हुई और उनकी वफ़ात हुई 2000 में। ये एक डिप्लोमेट थी, एक फ्रीडम एक्टिविस्ट थी, एक फ्रीडम फाइटर थी, ऑथर थी। इसके अलावा ये फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान की और फर्स्ट टू स्टूड इन द नेशनल असेंबली। और ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आने वाली भी एक फर्स्ट फीमेल मेंबर थी। उन्होंने पाकिस्तान को एज एन एम्बेसडर सर्व किया मोरक्को में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सी मैगज़ीन्स लिखी, बहुत से एसेज लिखे, मज़मून लिखे इस्लाम पे, लैंग्वेजेस पे और बहुत सारे थीम्स पे। उन्हें अवार्ड भी दिया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, निशान इम्तियाज़ का, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और 2002 में। तो ये हमारे कुछ अनसंग हीरोज़ थे जिनको आज की जनरेशन जो है शायद उतना नहीं जानती जितना उन्हें इस बारे में इल्म होना चाहिए और उन्हें सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हमारा मीडिया भी इनको इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करता जो ये डिज़र्व करते हैं, जिसकी ये वर्दी हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि इन अनसंग हीरोज़ के बारे में थोड़ा-सा जो है इस चैनल के तवस्सुल से जो हमारी जो जनरेशन है उसको आगाह किया जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है बनाता रहूं और आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।